Hello students, today we are going to start new chapter. Chapter number 7. Chapter name is Modals. Modals are also known as modal auxiliaries. मॉडल्स को मॉडल ऑक्सिलरीज के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स को सहायक क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। सहायक क्रियाओं, और ये कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड एंड ought टू आर कॉल्ड मॉडल्स ऑक्सिलरीज। ये सब जो है ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ये सहायक क्रियाएं होती हैं। They are called modal auxiliaries because these are used to express certain mood or conceptions of the mind, as for expressing permission, request, capacity, ability, possibility, certainty and necessity etc. तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, इनको मॉडल ऑक्सिलरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है प्रदर्शित करते हैं किसके? सर्टेन मूड को और कॉन्सेप्शंस ऑफ द माइंड, अपने माइंड के कॉन्सेप्शंस को और मूड को एक्सप्रेस करती है। तो इनसे हमें, इन सहायक क्रियाओं से, इन मॉडल ऑक्सिलरीज से हमें पता चलता है कि परमिशन मिल रही है, कि रिक्वेस्ट की जा रही है, कि एबिलिटी, कैपेसिटी की बात हो रही है, या कि पॉसिबिलिटी की संभावना की बात हो रही है, या सर्टेनिटी, निश्चिंतता की और आवश्यकता की, नेसेसिटी की बात हो रही है। तो इनसे हमें, इन मॉडल से हमें ये पता चलता है कि क्लियर होता है कि बात किसकी हो रही है, एक्सप्रेस किस लिए किया जा रहा है, क्या चीज एक्सप्रेस करनी है, ये हम मॉडल्स के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे। तो इससे पहले बच्चों 5th तक आपके मॉडल्स नहीं आए थे, ये आपके फर्स्ट टाइम आपके क्लास में आए हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ना और समझना। तो हालांकि आपके कैन नॉट और ये यूज जो है इजीली आपको बता दिए गए थे, लेकिन अब जो है आपको ये पता चलेगा जो कैन है वो मॉडल है। मॉडल में आता है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड एंड ought, ये सब मॉडल्स होते हैं। तो आज हम यूज ऑफ सम मॉडल ऑक्सिलरीज इनके पढ़ेंगे कि इनका मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज कैसे होता है। तो इसमें एक्सप्लेन, तो एग्जाम्पल में तो आपके बहुत सारे दिए हुए हैं, और आपकी बुक में जो है कुछ 5 ही मॉडल्स बताए गए हैं। उनमें है कैन है, कुड, मे, शुड और मस्ट, ये 5 बताए गए हैं। आपकी सिलेबस क्लास के हिसाब से जो सिलेबस जो है आपका, उसमें 5 मॉडल्स बताए गए हैं। तो सबसे पहले चलिए हम जानते हैं यूज ऑफ कैन, कि कैन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। एक बार थोड़ा मॉडल्स को फिर से रिपीट कर देती हूँ शॉर्टली, कि ये मॉडल जो है ऐसी सहायक क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मुख्य क्रिया के मेन वर्ब के साथ किया जाता है, और इससे हमें कार्य की जो समर्थता होती है, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, इन सब का, परमिशन, इन सब का हमें पता चलता है कि जो कार्य किया जाना है उसकी समर्थता, संभावना, निश्चिंतता, इजाजत और आवश्यकता, इससे हम व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए कैन को हम जानते हैं कि कैन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। द मीनिंग ऑफ कैन इज पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग। तो कैन का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है कि होने की संभावना। अगर कुछ होने की संभावना है तो हम, इसका मीनिंग है कैन का। कैन का मीनिंग क्या है? कि कुछ होने की संभावना। इट इज यूज इन प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस एबिलिटी, बी कैपेसिटी, सी पावर। तो इसको प्रेजेंट टेंस में ही यूज किया जाता है, और 3 चीजों को प्रदर्शित करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। पहली है एबिलिटी, योग्यता, दूसरी कैपेसिटी, क्षमता, और तीसरी है पावर, शक्ति। एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट टेंस में कैन का यूज किया जाता है। सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है कैन का। और एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन टीच मैथमेटिक्स। आई कैन टीच मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ। तो
आई हैव एबिलिटी टू टीच मैथमेटिक्स। इससे हमें ये क्या पता चलता है, हमें क्या पता चलता है इससे, कि मेरे पास मैथ्स पढ़ाने की एबिलिटी है, मेरे पास मैथ्स पढ़ाने की एबिलिटी है। तो इससे एबिलिटी का पता चलता है। तो प्रेजेंट टेंस में हमेशा एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को जब शो करना होता है तो हम कैन का यूज करते हैं। तो मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, तो प्रेजेंट टेंस हो गया। तो एबिलिटी है कि मैं मैथ्स पढ़ा सकती हूँ, तो मैं यूज करूंगी आई कैन टीच मैथमेटिक्स। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, एक अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता, एक अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता। A blind man has no capacity to see. A blind man has no capacity to see. एक अंधे व्यक्ति के पास देखने की क्षमता नहीं होती, एक अंधे व्यक्ति के पास देखने की क्षमता नहीं होती। तो इससे पता चलता है कैपेसिटी का, कि उसके पास कैपेसिटी नहीं है, अंधे व्यक्ति के पास देखने की क्षमता नहीं है। तो यहां यूज किया जाएगा कैन और नॉट। कैपेसिटी का पता चल रहा है पर नेगेटिव फॉर्म में है, कि कैपेसिटी उसकी नहीं है, नेगेटिव फॉर्म में है। तो कैन और नॉट, कैन के साथ नॉट। जो भी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग है तो वहां कैन, और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग है, होने की संभावना नहीं है, वहां कैन नॉट। कर सकता है कुछ भी, वहां कैन, और नहीं कर सकता है कोई, वहां कैन नॉट। सिंपल वे में आप ध्यान रखिए कि मैं ये कर सकती हूँ। जहां भी आपको ये आएगा कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, वहां कैन। और जहां भी आपको ये लगे कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वहां कैन नॉट। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। वी कैन क्लाइंब अप दिस हाई ट्री। वी कैन क्लाइंब अप दिस हाई ट्री। हम क्लाइंब मतलब चढ़ना, क्लाइंब अप ऊपर चढ़ना। हम इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हैं, हम इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हैं। तो वी हैव द पावर टू क्लाइंब ऑन द ट्री। वी हैव द पावर टू क्लाइंब ऑन द ट्री। तो हमारे पास ट्री के ऊपर चढ़ने की पावर है, शक्ति है। यहाँ पावर प्रदर्शित हो रही है, पावर एक्सप्रेस हो रही है। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। लिफ्ट मीन्स उठाना, ये हैवी मतलब भारी बॉक्स। मैं इस भारी बॉक्स को उठा सकता हूं। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस भारी बॉक्स को उठा सकता हूं। आई हैव द स्ट्रेंथ टू लिफ्ट दिस बॉक्स। आई हैव द स्ट्रेंथ टू लिफ्ट दिस बॉक्स। मेरे पास इस बॉक्स को उठाने की ताकत है, स्ट्रेंथ है। तो जहां भी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर एंड स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करना हो प्रेजेंट टेंस में, वहां हम यूज करेंगे कैन। जब भी आपको ये लगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूं या मैं ये कर सकती हूं, यूज करना है कैन। और जहां ये हो कि मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती है, वहां आप यूज करेंगे कैन नॉट। आप इस चैप्टर का हिंदी मीनिंग बता सकते हैं? तो अगर आप बता सकते हैं तो आप बोलेंगे यस आई कैन, हाँ मैं बता सकता हूं। और अगर नहीं बता सकते तो आप बोलेंगे नो आई कांट, आई कैन नॉट, आई कांट। कैन नॉट को हम आई कांट भी बोलते हैं। तो कर सकता हूं कैन, और नहीं कर सकता हूं कैन नॉट। आपको कुछ खाने के लिए पूछा जाए कि ये चीज क्या आप खा सकते हैं, तो अगर आप खा सकते हैं तो आई कैन ईट दिस, और आप नहीं खा सकते तो आई कैन नॉट ईट दिस। तो जहां आप कर सकते हैं कुछ तो वहां कैन, और जहां आप नहीं कर सकते वहां कैन नॉट। है ना सिंपल? एग्जाम्पल्स और भी है कैन नॉट के। कैन नॉट इज यूज टू शो इनएबिलिटी, लैक ऑफ पावर और लैक ऑफ कैपेसिटी। कैन नॉट को किस लिए यूज किया जाता है? इनएबिलिटी, अपनी अयोग्यता को शो करने के लिए, और शक्ति की कमी को शो करने के लिए, और क्षमता की कमी को शो करने के लिए वहां कैन नॉट यूज करेंगे। जैसे क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो? आपसे पूछ रहे हैं कि ये भारी बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसको तुम उठा सकते हो?
तो इतना भारी बॉक्स है कि आपसे नहीं उठ पाएगा, तो आप बोलोगे आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। आपको पूछे क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, ये चैप्टर पढ़ा सकते हो इंग्लिश में, 7th चैप्टर मॉडल्स वाला? नहीं पढ़ा सकते ना। आई कैन नॉट टीच इंग्लिश, तो आप बोलेंगे आई कैन नॉट टीच इंग्लिश। तो कुछ भी कर सकते हैं तो कैन, और नहीं कर सकते हैं तो कैन नॉट, है ना? वेरी सिंपल। आया समझ में? गॉट इट? स्टूडेंट्स स्कूल से घर आ सकते हैं, तो आ सकते हैं, जहां भी सकते हैं पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वहां कैन यूज होगा। स्टूडेंट्स कैन कम होम फ्रॉम स्कूल, स्टूडेंट्स कैन कम होम फ्रॉम स्कूल। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने मॉडल्स क्या होते हैं वो जाना है, और एक मॉडल कैन, इसको डिटेल में पढ़ा है विद एग्जांपल्स कि कैन का यूज किस लिए किया जाता है, उदाहरण के साथ, एग्जांपल्स के साथ इसको समझा है। ओके, थैंक यू।